द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय 4 स्टेट। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दी हुई है ना, जो तुलसी एंड उसके हस्बैंड का जो वर्क था हमने देखा था ना, ये आपका होमवर्क था, आपने इसको पढ़ा होगा। और इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट सैलरी दी हुई है ना, कि जो मजदूर रहते हैं उनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, आदेश रहता है कि इतनी कम से कम इनको जो है मजदूरी इनको देनी ही है, तो वो दिया हुआ है। तो जो अमाउंट फिक्स किया है स्टेट्स ने वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ए फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज़ फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज़ फिक्स द लोएस्ट। तो अब इस चार्ट को देखिए और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सैलरी है वो कौन सा स्टेट दे रहा है और सबसे कम कौन सा दे रहा है। तो सबसे हाईएस्ट तो ये हरियाणा है 135 रुपीज़, और सबसे कम कौन सा दे रहा है, ये है राजस्थान 73 रुपीज़ ही दे रहा है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे। बी भाईरो सिंह इज़ अ वर्कर इन राजस्थान, इफ़ ही वर्क फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म हाउ मच विल ही अर्न। तो अगर वो 8 मंथ के लिए, जो भैरव हैं वो वर्क करता है राजस्थान में, वर्कर है, अगर वो 8 वीक के लिए वहाँ काम करता है फार्म में, तो उसको कितनी सैलरी वो कमाता है। तो 8 वीक्स में कितने दिन होते हैं, है ना। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे 56 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राजस्थान में सैलरी कितनी है 73, तो 73 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इसकी सैलरी आ गई। ओके। सी नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा, इफ़ शी वर्क फॉर 2 and 1/2 मंथ, मतलब 2.5 महीने के लिए अगर वो काम करती है वहाँ पे, तो कितनी सैलरी उसको मिलेगी। तो हरियाणा में काम कर रही है, मतलब कि हरियाणा में कितनी सैलरी मिल रही है, हरियाणा की है 135 रुपीज़, और वो 2.5 महीने के लिए वहाँ काम कर रही है। तो 2.5 महीने में कितने दिन होते हैं, तो 30 मान लेते हैं एक दिन में, 1 महीने में 30, 2 महीने में 60, और हाफ महीने मतलब 15 दिन, है ना। तो 60 + 15 तो आ गया 75, 75 डेज में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 135 का, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। डी हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक। तो ये बताइए कि अगर कोई वर्कर है जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा कमाएंगे उड़ीसा के वर्कर से, अगर वो 9 वीक तक काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 वीक की मध्य प्रदेश की जो है सैलरी वो निकाल लेंगे, फिर उड़ीसा की निकाल लेंगे, और फिर उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेंगे। ओके। फार्मर्स इन विदर्भा महाराष्ट्र, विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर वाज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड। तो जो विदर्भ है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम झेल रहा है इस टाइम पे, वहाँ पे कोई पानी वानी नहीं गिरता, रेन नहीं होती है वहाँ पे, और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मैनी फार्मर्स वर अनहैप्पी, सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लीव्स। तो कुछ जो फार्मर्स हैं वो बहुत दुखी हैं, और कुछ ने तो अपनी अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली है ना। अ न्यूज़ पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल, ही रॉट दिस 2 रिपोर्ट्स। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर गया, उसने लोगों से बात की और उसने ये 2 रिपोर्ट्स उसने बनाई। ओके। सतीश स्टोरी। Satish is a 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming, but the crops failed. सतीश जो है वो 13 साल का लड़का है, और उसके पापा ने क्या किया था, लोन लिया था फार्मिंग के लिए, लेकिन जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे 5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन। ओके। अब उसकी जो मदर है वो देती है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, लोन का जो किस्त है वो देती हैं। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, ही लुकड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। उसके बाद वो उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया सतीश ने, और उसने 17 जो गोट्स हैं, बकरियां हैं, वो ली उसने अपने विलेज की। ही अर्न ₹1 एवरी डे, और वो एक बकरी से 1 रुपीज़ पर डे कमाता है। ओके। हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। तो 1 महीने वो कितना कमाता होगा, तो 1 रुपीज़ एक दिन में है, तो 1 महीने में तो 30 डेज होते हैं ना, सो 30 रुपीज़ वो 1 मंथ में कमाता है एक गॉड से। लेकिन 17 गॉड्स है ना उसके पास, तो आप क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाइड विद 30 कर देंगे तो आंसर आ रहा है ना। डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। तो क्या वो इतना कमा लेता है कि अपना लोन की किस्त वो भर पाए। तो इसको देखिए 5,000 रुपीज़ को पर मंथ उसकी मम्मी को पे करना रहता है बैंक को, है ना। तो
क्या क्या वो इतना कमा लेता है? जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको एक मंथ का उसका अर्निंग पता चल जाएगा, तो आप खुद बता देंगे। ओके, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर? तो अब आप बताइए कि 1 ईयर में कितना कमाएगा। तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले आप 1 में करेंगे तो 365 ही आएगा। अब उसका 365 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 17 में, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, सो डू इट स्टूडेंट्स।